हेलो, वेलकम टू टेक वेंचर्स। आज से हम जावास्क्रिप्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा डे 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है और कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक JS ट्यूटोरियल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने दो फाइल्स बनाई हैं। पहली फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की है, जिसमें हम टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरी मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिखेंगे, तो ये हम सब अभी देखेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट का स्कोप क्या है? जावास्क्रिप्ट को ना हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट में भी। वाइडली इसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, बट अब इसका एक फ्रेमवर्क है Node.js जो कि बैक एंड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। फर्दर जावास्क्रिप्ट को हम वेब एप्लीकेशंस के लिए और गेम डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये प्रोग्रामर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड लैंग्वेज है जो कि सब प्रोग्रामर्स को आनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके बेसिक्स पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। सो हियर इज योर आंसर। एक तो ये है कि हम HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। अब वो कैसे? सबसे पहले हम अपना एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करते हैं। ये होता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन को डाउनलोड करने से। ठीक है, कि आपको ये सब ऑलरेडी रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम टाइटल में अपना फाइल का नाम रख लेते हैं। डे 1 लिख देती हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, अब हम HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ ऐड कर सकते हैं? हेड में भी ऐड कर सकते हैं और बॉडी में भी। लेकिन किस तरह हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं? तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं। कौन सा टैग यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखती हूँ। अगर आपको फिलहाल समझ ना आए तो बस देख लें। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं console.log और यहाँ मैंने लिखा हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, अब मैं चलें बता ही देती हूँ कि हम console.log क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने क्या करवाना है, ये क्या करेगा, ब्राउज़र के कंसोल में हमें आउटपुट शो करवाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र में ओपन करना है। तो उसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हम इसे कहते हैं ओपन विद क्रोम। अब यहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा कंसोल ओपन नहीं है। कंसोल ओपन करने के लिए हम F12 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको हेलो प्रोग्रामर्स कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जावास्क्रिप्ट कोड को कहाँ ऐड करवाया है? HTML फाइल के हेड में। अब इसी तरह हम इसको बॉडी टैग में भी इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ से कट करके हम अपनी जावास्क्रिप्ट को बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं और अब देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो देखें अभी भी आपको कंसोल में रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा तरीका कि हम कहाँ जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं वो है कि आप एक एक्सटर्नल JS की फाइल बना लें। ठीक है, यहाँ पर मैं कह देती हूँ day1 .js हमने JS की फाइल बनाने के लिए लिखा है। अब JS की फाइल बनाई है हमने, तो इसमें हम स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या कह दिया, हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो अब आप देखें कि क्या हमारा कोड इंसर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को लिंक ही नहीं किया अपनी HTML फाइल के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ बॉडी से भी रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी एक्सटर्नल फाइल ही लिंक हुई है। अब हमने एक्सटर्नल फाइल को लिंक किस तरह से करना है, उसके लिए हम हेड में क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम सोर्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसमें हम अपनी एक्सटर्नल फाइल का लिंक देंगे day1.js। ठीक है, अब आप देखें कि आपको अभी भी कंसोल में वही आउटपुट शो होगा। देखें अभी भी हो रहा है।
तो इट मीन्स इट्स वर्क। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि कितने तरीके हैं जिनसे हम जावास्क्रिप्ट में डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए वापस अपनी फाइल पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम HTML फाइल में ही अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम पहले बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, HTML कोड लिख रहे हैं हम यहाँ पर, उसमें एक पैराग्राफ बनाया जिसकी हम एक आईडी असाइन कर रहे हैं पैरा के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट मेथड डाटा को डिस्प्ले करवाने का, जो कि क्या है, इनर HTML है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि हम ये किस तरह यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी ये कैपिटल में है, ओके अब देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या असाइन करना है, आईडी असाइन करनी है अपनी पैरा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहते हैं डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, और इसमें आपने वो टेक्स्ट देना है जिसको आपने यहाँ पर इंसर्ट करवाना है अपने पैराग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ हम कह देते हैं हेलो। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इनर HTML यूज करने से हम अपने HTML के एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इंसर्ट करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं। तो इनर HTML यूज होता है अपने HTML एलिमेंट्स में कंटेंट या डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, या डाटा को चेंज करने के लिए, अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको डाटा डिस्प्ले होगा, देखें हेलो शो हो रहा है आपको, तो ये डॉट इनर HTML यूज करने की वजह से ही हो रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, चलिए अब ये देखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, इसमें हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आपको शो हो रहा है। तो अब हमारे पास जो थर्ड है वो है विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक अलर्ट बॉक्स में हमें डाटा डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, यहाँ मैं कहती हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और इसमें मैं कह देती हूँ हेलो। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक बॉक्स शो होगा जिसमें वो हमें कह रहा है हेलो। ठीक है, और ये काम ओनली अलर्ट यूज करके भी किया जा सकता है, विंडो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी हम करेंगे तो हमें अलर्ट बॉक्स शो होगा, देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक और तरीका है डाटा को डिस्प्ले करवाने का, वो है जो हम पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग जो है वो क्या करता है, वो कंसोल में, ब्राउजर के कंसोल में डाटा डिस्प्ले करवाता है। हेलो, ओके, अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे हेलो कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर देखें। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डॉट इनर HTML एलिमेंट में अगर हमने कोई डाटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमारे डॉक्यूमेंट पर कुछ भी लिखने के लिए, मतलब कुछ भी हमने अगर डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हम यूज करते हैं। अलर्ट अगर हमने अलर्ट बॉक्स में शो करवाना है उसके लिए यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ना, वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अलर्ट हम यूज करते हैं अलर्ट बॉक्स में डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और कंसोल डॉट लॉग हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ब्राउजर के कंसोल में डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। और ये यूज होता है डीबगिंग प्रोसेसेस के लिए, कि अगर कोई एरर हो तो वो हमें पहले ही पता चल जाए और हम उसे रिमूव कर सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम उस पर चलते हैं कि JS स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा
कि हमने इसमें बहुत सारी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। ये एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इटसेल्फ एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है। ये भी हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, ये भी। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को हम यूजुअली एंड करते हैं एक सेमीकोलन से, ठीक है। सेमीकोलन इंसर्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमी कॉलन यूज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये हम देख लेते हैं। ये आपने देखा होगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग। तो ये सारे कमेंट्स हैं, ये मैंने सिर्फ अपनी रीडेबिलिटी के लिए डाले हैं। ये सिर्फ मैंने अपने लिए डाले हैं कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं अब इसके नीचे क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि हमें पता चले कि नेक्स्ट कोड क्या परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ एक लाइन को कमेंट करें, ठीक है। उसके लिए हम टू फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मल्टी लाइन, ओ सॉरी, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये हमने 3 लाइन्स पे ये लिख दिया, लेकिन अब हमने इसे कमेंट करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट भी करने के लिए हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और एंड करने के लिए कमेंट को स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो अब ये पार्ट हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती हैं कि आप अपना जो भी जितना भी पार्ट आप कमेंट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और Ctrl+K+C प्रेस कर दें, तो आपका कोड क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। और वापस अनकमेंट करने के लिए Ctrl+K+U यूज करते हैं। हो सकता है आपके शॉर्टकट कीज डिफरेंट हों, तो वो आप अपनी सेटिंग्स में से जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यही होती है डिफॉल्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video and learn from it. Please like, share, and subscribe. Thank you.